इमरान खान जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से माफी मांगने अदालत पहुंच गए। पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड है, कौम आपको माफ नहीं करेगी, फौरी मुस्ताफी हो जाओ। मुजफ्फराबाद में पीटीआई जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद। वज़ीर आला परवेज इलाही से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अल ज़ैबी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर UAE की क़यादत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। IMF की पेट्रोल पर आए टैक्स को 3 माह के लिए मुंजमद करने पर रजामंदी जाहिर करने के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असूली फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 7 साल की सजा से बरी कर दिया। सैलाब आवाम के लिए बलाए जान बन गया। सिंध में सैलाब के बायस बीमारियों में बतदरीज इजाफा, मुतासरीन को गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज का सामना, हलाकतों का सिलसिला जारी। सैलाब से तबाही का इब्तदाई तखमीना $30 बिलियन से ज्यादा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन DC में अमरीकी सेनेटर रॉबर्ट मेंडेस को तबाही के असरात से आगाह कर दिया। मुल्क भर में डेंगू वबा का जोर, केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा जारी। ईरान में पुलिस की हिरासत में 22 साला महसा एमनी की हलाकत के खिलाफ अफगानिस्तान में भी खवातीन का एहतजाज। ईरान की बहादुर, गैरतमंद और निडर खवातीन का बहुत एहतराम करती हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली का ईरान की खवातीन के लिए सोशल मीडिया पर खसूसी पैगाम जारी। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल मैनक भी पाकिस्तानी चाय के दिलदादा निकले। बिल गेट्स ने मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स BEE नामी इदारे के लिए फंड्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अमेरिका का मोटापे और भूख के खात्मे के लिए अरबों डॉलर के मंसूबे का ऐलान। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर सोमपूत सिसा को छठे राउंड में नॉकआउट करके वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। टिकटॉक की मकबूलियत के बाद गूगल ने भी शॉर्ट वीडियोस फीचर्स को मुतारिफ करवा दिया। और इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तानी तारीख की महंगी तरीन एक्शन फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई। दफ़ा 144 के केस में इमरान खान जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश हुए। जज जफर इकबाल ने बाबर अवान को वक्त पर अदालत आने पर सराहा और कहा कि अच्छा लगा वक्त पर आए, नौजवानों को भी यही पैगाम देना चाहिए। जज के रिमार्क्स पर बाबर अवान ने साथी वकला को पैगाम
पैगाम देते हुए कहा कि नौजवानों सुनो, वक्त की पाबंदी करो। गुज़िश्ता समात पर PTI के रहनुमाओं के वक्त पर न आने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। बाद अज़ाम अदालत ने जमानत कन्फर्म कर दी और पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने इनकी अदालत पहुंच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंचे, ताहम पुलिस ने खातून जज का कमरा बंद कर दिया और इन्हें बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी रुखसत पर हैं। इमरान खान ने रेडर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने ज़ेबा चौधरी साहिबा को बताना है कि इमरान खान आए थे। इनका मज़ीद कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने आया हूँ, रीडर आप गवाह रहना, मैं आया था माफ़ी मांगने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फराबाद में PTI जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड है, कौम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम हर कानूनी एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का अहम और फैसला कुन वक्त है, तैयारी मुकम्मल कर रहा हूँ, कौम को जल्द कॉल देने वाला हूँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सिनीबल ज़ैबी की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फ़िरोज़पुर रोड लाहौर पर मुबारक सेंटर के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने पर इतफ़ाक़ भी किया गया। परवेज़ इलाही ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर मशकूर हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। उन्होंने कहा कि वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली और वादकारी के काम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत ने IMF की रजामंदी के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। IMF ने पेट्रोल मुसन्नत पर आयद लेवी टैक्स 3 माह के लिए मुंजमद करने पर असूली रजामंदी जाहिर की, जिसके बाद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। पेट्रोल पर इस वक्त जो कि 37.42 रुपये फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 7.35 की पेट्रोलियम लेवी आयद है। हुकूमत ने 3 माह के लिए आर्जी मुआहदा किया है, जिसके बाद IMF के मुआहदे की तर्ज पर रवां साल के आखिर तक पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये तक बढ़ाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवरफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज पर आयद 7 साल की सजा कलअदम करार देकर इन्हें बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में एवरफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि नेंसल और नेस्कोल कंपनियां प्रॉपर्टीज 1993 से मरियम नवाज के पास हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इस सारे केस में इन तमाम मुल्जिमान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, ये केस तो आपने साबित करना था। जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपका केस शायद ठीक हो, मगर आपको इसको साबित करने में नाकाम रहे हैं। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए इन पर असासों का केस नहीं बनता। दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज की 7 साल की सजा कलअदम करार देते हुए इन्हें बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस में बात करना महफूज नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्मी चीफ ने इमरान खान को कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को डीबग करना चाहते हैं। आर्मी ने GHQ की साइबर सिक्योरिटी महफूज कर ली थी। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया कि भारतीय एजेंसियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू हैक करने के लिए पेगासस प्रोग्राम खरीदा था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सैलाब से तबाही का इब्तदाई तखमीना $30 बिलियन से भी ज़्यादा है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन DC में अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेट रॉबर्ट मेंडेट्स से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब से निजात के लिए अमरीकी इमदाद को सराहा और चेयरमैन मेंडेट्स को सैलाब से होने वाली तबाही के असरात से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस तारीखी तौर पर इस तरह की कुदरती आफात के दौरान पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी रही है। सैलाब के बहरान ने पाकिस्तान को बेहतर, सरसब्ज और लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का मौका फराहम किया। दरकार भारी सरमायाकारी के पेश नज़र पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत और निजी शोबे को इस काम में अहम शराकत दार के तौर पर देखा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को इसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। असगर खान अकेडमी में पाक फ़िज़ाए की 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन बकाए बहामी के असूलों पर सख्ती से कारबंद है और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान हर तरह की ख़तरात से निमटने की सलाहियत रखती है, जिसमें पाक फ़िज़ाए ने हमेशा पेश रही है। लाहौर पुलिस ने 15 साल बाद शोहर के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना चोहिंग में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून से पसंद की शादी की थी और अहले खाना ने 15 साल तक बेटी से राब्ता ना होने पर शक का इजहार किया था। मकतूला की मां और बहन ने मुलजिम को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी करवाया था। दौरान तफ्तीश मुजरिम का एतराफ़ करते हुए बताना था कि इसने बीवी को 15 साल पहले कत्ल कर दिया था, जिस पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल को 1 माह हो गया है। 6 लाख लोग कैंपों में मुंतकिल हुए हैं। सिंध में पहले कभी इतनी बड़ी आबादी मुतासिर नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रियान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात में वफ़द ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को अपनी हमायत और ताउन का यकीन दिलाया। WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल ने कहा कि बच्चों में डायरिया, मलेरिया और दीगर बीमारियों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमने देखा कि सैलाब और बारिशों से बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हुए हैं। सिंध हुकूमत के डॉक्टर और नर्सेज कैंपों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि सैलाबी सूरत हाल को 1 माह हो गया है। 6 लाख लोग कैंपों में मुंतकिल हुए हैं। सिंध में पहले कभी इतनी बड़ी आबादी मुतासिर नहीं हुई। बच्चों और ख़वातीन के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। हम डायरिया, मलेरिया और दीगर अमराज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राइट वाला सिंध में सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। बीमारियों के बायस फैलाव से हलाकतों का सिलसिला जारी है। सैलाब के बायस बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ ज़िला दादू में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों से मज़ीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। वारा से 2 जबकि खैरपुर में 1 नौजवान जान की बाजी हार गया। महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला भर में मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के बायस अमवात की तादाद 40 तक पहुँच गई है, जबकि 28 सितंबर से 27 अगस्त तक मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 1,96,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। सारा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिम शाहनवाज का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे मुलजिम शाहनवाज को अदालत में पेश किया गया। अयाज अमीर की वकील ने कहा कि अयाज अमीर को मोबाइल फ़ोन की सुपरदारी दी जाए। पुलिस ने शाहनवाज अमीर की मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अकाउंट की तफसील लेनी है। मुलजिम मुख्तलिफ औकात में रकम मंगवाता रहा, जिस पर अदालत ने पुलिस को अयाज अमीर का फ़ोन वापस करने की हिदायत करते हुए मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 2200 रुपये का इजाफा हुआ है। सोने की फ़ी तोला कीमत इजाफे के बाद 1,45,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर 1886 रुपये से बढ़कर 1,25,086 रुपये हो गई है। आलमी सराफा में सोने का भाव $27 इजाफे से $1651 फ़ी औंस है। ईरान में पुलिस की हिरासत में 22 साल की महसा एमिनी की हलाकत के खिलाफ अफगानिस्तान में भी खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी मुजाहिरों की हिमायत में अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली। काबुल में ईरानी सफारत खाने के बाहर खवातीन ने आज़ादी के नारे लगाए। रैली की शुरा को मुंतशिर करने के लिए तालिबान फोर्सेस ने हवाई फायरिंग भी की। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली ने ईरान की खवातीन के लिए सोशल मीडिया पर खसूसी पैगाम जारी कर दिया। एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर ईरान में लड़की की हलाकत के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की चंद तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान की बहादुर, गैरतमंद और निडर खवातीन का बहुत एहतराम करती हूँ। महसा एमनी और इस जैसी तमाम नौजवान जो कि आज सड़कों पर एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, और वो तमाम लोग जो कि कई दहाइयों से ज़ोर ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहे हैं, इन्हें किसी डर और खौफ के बगैर जीने और सांस लेने की आज़ादी दे देनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्टवेयर के बानी बिल गेट्स दुनिया में अमराज और गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। बिल गेट्स की तरफ से मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर नामी इदारे के लिए फंड्स इकट्ठे करने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स ने कहा कि जहरीली गैसों के अखराज को सिफर करने तक मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम मुमकिन नहीं, और हमारा इदारा इसी हवाले से काम करेगा, जिसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से फंड्स दिए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ के बगैर दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान का मुकाबला नहीं कर सकेगी, और DPO से नई माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ को सामने लाने में मदद मिलेगी। बिल गेट्स ने मज़ीद कहा कि ज़राअत में मुतादिद नई चीज़ों ने इन्हें दंग कर दिया। हमारा हमेशा से मानना है कि ज़राअत ही सबसे मुश्किल शोबा है, मगर हमने इसमें काफ़ी पेशरफ्त देखी है जो माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के माहिरीन ने दुनिया का कदीम तरीन दांत दरियाफ्त कर लिया। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के माहिरीन ने मुतअद्दिद कदीमी फॉसिल्स दरियाफ्त किए, जिसमें दुनिया का कदीम तरीन दांत भी शामिल है। ऐद किए हैं कि मगर 2019 में दरियाफ्त हुए थे, ताहम इनके हवाले से तहकीकी नताइज हैं। ये फॉसिल्स अब जारी हो रहे हैं। इन फॉसिल्स में साइंसदानों ने करोड़ों साल पुरानी हड्डियाँ भी दरियाफ्त की हैं, जो कि दांतों के खजे की हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक ये दरियाफ्त इस अहद के जानदारों में जबड़ों की मौजूदगी का ठोस अंदिया देती हैं। दीगर फॉसिल्स में भी एक शार्क जैसे किसी जानदार के ढांचे के अगले हिस्से का है। जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल मैनक भी पाकिस्तानी चाय के दिलदादा हो गए। सोशल मीडिया पर मुफ्ती मैनक की जानिब से चाय पीते हुए एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें इन्हें चाय का कप थामे इसकी तारीफ करते सुना जा सकता है। शेयर की गई वीडियो में मुफ्ती मैनक का कहना था कि हम हाईवे पर एक होटल में रुके हैं और यहाँ सुपर मदीना चाय पी रहे हैं। मुफ्ती मैनक ने पाकिस्तानियों की तारीफ में कहा कि यहाँ के लोग और सकाफत बहुत अच्छी है और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। दुनिया की मारूफ तरीन टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से रूस के सोशल मीडिया नेटवर्क वीकॉन्टाक्टे को हटा दिया। गुज़िश्ता रोज़ एप्पल की जानिब से एक बयान में जारी किया गया, जिसमें कंपनी ने कहा कि रूसी सोशल मीडिया नेटवर्क को ऐप स्टोर से हटाने की वजह से रूसी शख्सियात और इदारों पर बरतानिया की जानिब से लगने वाली पाबंदियां हैं। एप्पल के ऐप स्टोर से जिन ऐप्स को हटाया गया, इन्हें इससे पहले बरतानिया की जानिब से मंजूर शुदा पार्टियों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एप्पल ने मज़ीद कहा कि इसने इन मंजूर शुदा पार्टियों के अकाउंट्स भी बंद कर दिए। वजाहत देते हुए एप्पल ने कहा कि वो रूसी सोशल मीडिया ऐप हटाकर कानून की तामील कर रहा है। अमेरिका में मोटापे और भूख के खात्मे के लिए अरबों डॉलर के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में
भूख, ग़िज़ाइयत और सेहत के मौज़ू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कमोबेश 42% बालिग अमरीकी मोटापे और 10% घराने खुराक की किल्लत का शिकार हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 80% से ज़ायद अमरीकी सब्ज़ी, फल और डेयरी मसनूआत कम, जबकि चीनी, चिकनाई और सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सदर बाइडेन ने कहा कि 2030 तक भूख और नाकिस ग़िज़ा के बायस बीमारियों में कमी के लिए हुकूमत, निजी कंपनियों और माशरे को मिलकर काम करना पड़ेगा। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सरकारी और निजी शोबे ने मिलकर $8 अरब इस मामले में खर्च करने का वादा किया है, जिनमें अस्पताल, टेक कंपनियां और फूड इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल हैं। टिकटॉक की मकबूलियत ने दीगर कंपनियों को भी खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। सर्च इंजन गूगल भी टिकटॉक जैसा बनने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। कंपनियों की जानिब से एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि गूगल सर्च और मैप्स पे नए फीचर्स का इजाफा करने जा रहा है, जिसके बाद सर्च इंजन भी किसी हद तक टिकटॉक जैसा हो जाएगा, जिसमें मुख्तसर वीडियोस नुमायां होंगी। टिकटॉक की मकबूलियत ने दीगर कंपनियों को भी खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया और इनकी जानिब से मुख्तसर वीडियोस को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर बन गए। उस्मान वज़ीर ने फाइनल में थाईलैंड के बॉक्सर सोमपूत सीसा को छठे राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये किसी पाकिस्तानी बॉक्सर का प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पहला वर्ल्ड टाइटल है। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट थाईलैंड के शहर बैंकॉक में खेली गई थी। द लेजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग का आगाज़ हो गया। जियो फिल्म्स की पेशकश एनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर्स तले 13 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाले पंजाबी फिल्म की द लेजेंड ऑफ मौला जट एडवांस बुकिंग का आगाज़ हो गया। फिल्म में अदाकार फवाद का मौला जट खान ने मरकज़ी किरदार अदा किया। मक्कू जबकि मायरा ने का किरदार अदा किया। जट्टी में बैनुल-अक़वामी मयार की महारत के साथ VFX इस फिल्म को उस मुनफरिद अंदाज से तख्लीक किया गया जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। इसलिए फिल्म की टीम ने दावा किया कि फिल्म का हर मंजर देखने वाला अपनी नशिस्तों से उठ नहीं पाएगा। पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी का नाम टाइम मैगजीन के 100 नेक्स्ट में शामिल हो गया। अमरीकी जजीरे टाइम मैगजीन की जानिब से फहरिस्त जारी की गई, जिसमें दुनिया भर की 100 बेहतरीन शख्सियात को शामिल किया गया। रवा बरस की फहरिस्त में पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी को भी शामिल किया गया है, जो कि पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक एजाज़ की बात है। अली सेठी के गाने पसूरी को यूट्यूब पर ताहाल 400 मिलियन से ज़ायद बार देखा और सुना जा चुका है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।